दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में कल बीती शाम से लेकर पूरी रात तक जो हलचल, हंगामा और तनाव देखने को मिला, उसने पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जेएनयू छात्र संघ और कई छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्रालय तक मोर्चा निकालने की कोशिश की। मंत्रालय का घेराव प्रस्तावित था और यह संदेश देना था कि उनकी मांग अब टाली नहीं जा सकती, लेकिन रास्ते में भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई। बैरिकेड लगाए गए, आगे बढ़ने से रोका गया। नतीजा यह हुआ कि टकराव देखने को मिला, धक्का मुक्की, नारेबाजी और बीच बीच में बढ़ता आक्रोश भी नजर आया। रात भर में कैंपस में तनाव पसरा रहा। कई जगह छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच बहस और झड़प की स्थिति बनी रही। स्थिति धीरे धीरे केवल मार्च तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे कैंपस का माहौल असामान्य हो गया। हौसलों से लेकर प्रशासनिक ब्लॉक तक चर्चा और आशंका का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वीडियो और दावे प्रति दावे चलने लगे। प्रशासन अपील करता रहा कि शांति बनाए रखे, जबकि आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोस्तों, मुद्दा केवल प्रदर्शन का नहीं, बल्कि ये प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रश्न बनता दिखाई दिया। एक ओर कानून और न्याय प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है, दूसरी ओर छात्रों का कहना था कि उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। इसी खींचतान ने पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तनाव केवल एक रात की घटना है या आने वाले दिनों में और गहराएगा। और असली सवाल उस मांग का है जिसने ये पूरा माहौल बनाया। मांग ये थी कि यूजीसी के जिन नए नियमों पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी, उन्हें तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। यानी जिन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उन्हें लागू करने के लिए आंदोलन क्यों हो रहा है। इसके साथ ही वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग, उन पर जातिवाद के आरोप। दोस्तों, विश्वविद्यालय प्रशासन का साफ कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो यूनिवर्सिटी के पास नियम लागू करने का अधिकार ही नहीं। लेकिन आंदोलनकारी छात्र मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये हर हाल में नियम लागू, यही वो बिंदु है जहां से स्थिति जटिल और संवेदनशील बनती दिख रही। अब तक विरोध उन लोगों की ओर से था जो इन नियमों के खिलाफ थे, लेकिन अब एक ऐसा वर्ग सामने आ रहा है जो इन्हें लागू कराने के लिए सड़क पर उतरता दिख रहा है। जब समर्थन और विरोध दोनों आमने सामने खड़े हो जाए तो टकराव की जमीन अपने आप तैयार हो जाती है। दोस्तों, जेएनयू की घटना इस बात का संकेत है कि मामला शांत नहीं हुआ था, वह भीतर ही भीतर सुलग रहा था। अगर ये रुझान दूसरे विश्वविद्यालयों तक फैलता है तो दो स्पष्ट खेमे बन सकते हैं। एक जो यूजीसी नियमों के पक्ष में दबाव बनाएगा और दूसरा जो उनके विरोध में आंदोलन करेगा। ऐसी स्थिति में कैंपस बहस के मंच कम और संघर्ष के मैदान ज्यादा बन जाएंगे। कानूनी स्थिति स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने के बाद ना केंद्र सरकार सीधे कदम उठा सकती है, ना मंत्रालय, ना कोई विश्वविद्यालय। फिर भी अगर नियम लागू कराने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ शैक्षणिक नीति का मुद्दा है या इसके पीछे कोई व्यापक सामाजिक और राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। दोस्तों, चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि अगर नियम लागू नहीं होते तो भी असंतोष रहेगा, और अगर लागू होते हैं तो विरोध की लहर उठ सकती है, यानी हर दिशा में टकराव की आशंका। स्थिति कुछ ऐसी बनती दिख रही है कि जहां फैसला कोई भी हो, विवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। जेएनयू ने यह संकेत दे दिया है कि यूजीसी का विषय अभी समाप्त नहीं हुआ। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। लेकिन उससे पहले विश्वविद्यालयों का माहौल किस ओर जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। लम्हों में लिए गए नीतिगत फैसले कभी कभी लंबे समय तक सामाजिक तनाव की वजह बन जाते हैं, और फिलहाल जो दृश्य सामने है वो यही इशारा कर रहा है कि ये बहस अभी थमने वाली नहीं। लेकिन आखिर कौन सही, किसकी बात मानी जाए? जब दो पक्ष हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि अन्याय मेरे साथ हो रहा है, तो आखिरकार माना किसका जाएगा? लेकिन दोस्तों, मामला अभी माननीय न्यायालय के पास है। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला हो तो सभी के लिए न्यायोचित तो यही है कि तब तक के लिए स्थिति को सामान्य रखा जाए, उस दिन का इंतजार किया जाए। आखिर इस देश में सर्वोच्च से भी उच्च कुछ है क्या? फैसला अदालत के हाथ में, व्यवस्था की सीमाएं स्पष्ट है, लेकिन भावनाएं और आक्रोश कानूनी तर्कों से नहीं चलती। अगर समय रहते संवाद और संतुलन नहीं बनाया गया तो ये चिंगारी सिर्फ एक कैंपस तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी जरूरत है संयम की,
संवाद की और ऐसे समाधान की जो कानून, न्याय और सामाजिक संतुलन दोस्तों तीनों को साथ लेकर चले, वरना एक रात का तनाव लंबी अस्थिरता में बदल सकता है और उसका असर सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं रहेगा। और दोस्तों हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सब की इस देश के प्रति एक जिम्मेदारी है। देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, तो सभी को यह समझना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या जो कुछ भी हो रहा है वो कितना न्यायोचित है, सही है या गलत? अपनी बात जरूर रखें, कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राज के वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।